आज क्लास 10th का विज्ञान में फिजिक्स का लेक्चर 2 करेंगे। इसमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण वह होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, वही गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो इसमें बोल रहा है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल, एक उत्तल। तो पहले समझेंगे गोलीय दर्पण। मान लीजिए एक गोला है, इसको हम दो बराबर भागों में बांट देंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो एक अवतल हो जाएगा और एक उत्तल हो जाएगा। वही यहाँ पर बोला है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो इसको बोलते हैं, अवतल को बोलते हैं कॉन्केव मिरर और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हुआ, ये अवतल दर्पण बनाए तो ये हुआ पॉलिश वाला सतह हुआ, और ये है सो है चमकीली या परावर्तक सतह। उसी तरह इसमें भी है, उत्तल दर्पण में ये है पॉलिश वाली सतह और ये बाहर है सो हो जाएगा चमकीली या परावर्तक सतह। तो इसको हम बोलते हैं। तो अगर अवतल दर्पण का डिफिनीशन देखना चाहेंगे तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सतह अंदर की ओर हो, इसको बोलते हैं चमकीली या परावर्तक सतह। ये जो है सो इस वाले को, तो ये अगर अंदर की ओर होगा तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, और इसमें बाहर की ओर होगा तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो इसका ये है पहला, इसका डिफिनीशन है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पहला डिफिनीशन ये, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। उसी तरह उत्तल दर्पण का हो जाएगा, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। अगर बाहर की ओर हो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो तो वह होता है उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण का डिफिनीशन हो जाएगा, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये अवतल और उत्तल था। अब है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसमें पहला होता है ध्रुव। ध्रुव हम किसे बोलेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम अवतल बनाएंगे और एक उत्तल बनाएंगे, क्योंकि इसमें यह गोलीय दर्पण की बात हो रहा है। तो उसके अंतर्गत दो आता है, एक आता है अवतल, एक आता है उत्तल। तो पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, फिर उत्तल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण को अवतल दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। ये तो ये अवतल हो गया, ये बाहर की ओर है तो ये हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। तो इसमें बोला है ध्रुव, तो ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो इसका डिफिनीशन देख रहे हैं, तो ध्रुव का हो जाएगा डिफिनीशन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसमें क्या बोला है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण बोल रहा है तो इसको हम गोल बनाएंगे, तो हो गया गोलीय दर्पण। फिर इसको करेंगे तो ये गोलीय दर्पण हो गया, ये समझने के लिए बना है। बोला गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ ये होता है अंदर की ओर वाला होता है, सो ये वाला का मध्य बिंदु, मतलब ये मध्य बिंदु इसको बोलेंगे, ये मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दूसरा है वक्रता केंद्र होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का काटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। इसमें बोला है गोलीय दर्पण, जैसे ये गोलीय दर्पण है जिस गोले का काटा हुआ भाग, अगर गोला है, अगर उसको दो बराबर भागों में काट देंगे तो वो उसके आगे है गोले का कटा हुआ भाग, वही कटा हुआ भाग उस गोले का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसका ये हो गया। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसको मान लीजिए सी, यही कहलाएगा। सी को वक्रता केंद्र से डिनोट करते हैं तो यही हो जाएगा वक्रता केंद्र। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। तो इसको आर से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जैसे ये गोलीय दर्पण इसका अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ, चाहे इसको ले लीजिए, कोई भी को ले सकते, जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का त्रिज्या गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी होगा इसको आर करेंगे, यही वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। अब चौथा है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस।
तो इसमें ये मुख्य अक्ष का अगर डिफिनीशन देखना चाहे तो इसका डिफिनीशन इसको पी से डिनोट करते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें क्या बोले, गोलीय दर्पण, तो ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ये पूरे बना रहती हो जाएगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है 100 तथा ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, तो इसको हम ध्रुव बोलते हैं, मध्य बिंदु जो होता है उसी को तो ध्रुव बोलते हैं। तो इसमें बोला है वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, यहाँ से लेके ये वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये जो है ये है सो है काल्पनिक रेखा, इसको हम बोलेंगे काल्पनिक रेखा, इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगला है 5वां है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये हुआ अवतल, ये हुआ उत्तल। तो इसका डिफिनेशन से ये फिगर को समझेंगे। तो इसमें बोला है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये मान लीजिए वह बिंदु होगा मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यह है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मान लीजिए एक आपतित किरण आएगा तो फिर टकरा को वापस जाएगा तो वो परावर्तित किरण हो जाएगा। बोला है आपतित किरण परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती वह गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे इसमें किए उसी तरह उत्तल में भी हो सकता है। जैसे ये आपतित किरण के लिए फिर ये टकरा कर वापस चल गया तो ये परावर्तित किरण हो जाएगा। पर इसमें बोला है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, समांतर होना चाहिए, समांतर लिए तो ये फिर टकरा कर वापस आ गया। फिर बहुत तरह से इसमें किरण खींच सकते हैं, उसी तरह उत्तल में भी होगा। और इसमें हाँ एक आर बराबर होता है, आर को हम कहते हैं त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर होता है फोकस का ये दुगुना होता है, फोकस दूरी का ये दुगुना होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 गुने फोकस दूरी। तो अगर एफ को बराबर करेंगे तो r/2 हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर हो जाएगा त्रिज्या बटा 2, त्रिज्या होता है फोकस का दुगुना। अब है 6वां फोकस दूरी। फोकस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंस, तो इसको भी एफ से डिनोट करते हैं। ये है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक ध्रुव होगा फिर मुख्य फोकस होगा, उसके ही बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। 7वां है द्वारक की एपरेचर, तो इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। मान लीजिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सीमा रेखा का व्यास, तो व्यास तो याद है, तो ये गोलीय दर्पण का ये गोलीय दर्पण था, पर इसको हम 2 बराबर भागों में बांट दिए तो ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। तो इसका जो ये व्यास है, इसमें बोला है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सीमा रेखा का व्यास, यही इसी को तो हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, इसी का व्यास कहलाएगा द्वारक।